अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को AIEEE 2004 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ ब्लॉक रेस्ट्स ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। देखिए यही हमारा आपका एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और ये रफ इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से आपका 30 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है। तो इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री आपका दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग म्यू एस से डिनोट करते हैं और म्यू एस का वैल्यू यहां पे 0.8 आपका दिया हुआ है। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, यानी ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू यहां पे 10 न्यूटन है। तो हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है मास ऑफ द ब्लॉक, यानी एम को कैलकुलेट करना है इन किलोग्राम और यहां पे जी का वैल्यू हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका लेना है। और जो ब्लॉक है इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पर, यह ब्लॉक आपका रेस्ट में है। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन पर आपका रेस्ट में है। तो अगर ब्लॉक अगर आपका रेस्ट में है तो ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स आपका क्या होगा, आपका 0 होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। तो देखिए तो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आपका लग रहा है। अर्थ के कारण mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक्ट आपका करेगा। और देखिए ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के कारण इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और इस नॉर्मल फोर्स को हम लोग यहां पर कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले mg को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो यहां पे देखिए तो mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये mg वाला जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल आपका बनाएगा, 90 डिग्री। ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए जो n वाला लाइन है आपका, ये इंक्लाइंड प्लेन पर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल आपका क्या हो गया, ये एंगल आपका थीटा हो गया। तो mg का कंपोनेंट n वाले लाइन के अलाउंग आपका क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। और mg का कंपोनेंट आपका डाउन द इंक्लाइन आपका क्या होगा, आपका mg sin थीटा। अब देखिए ये जो हमारा mg sin थीटा है, इसी mg sin थीटा के कारण ये आपका ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन आपका स्लिप करना चाहेगा, लेकिन ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपका रेस्ट में है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि इस ब्लॉक के ऊपर इस इंक्लाइंड प्लेन के कारण इस ब्लॉक के बॉटम मोस्ट सरफेस पर आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका कर रहा होगा और यही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन मूव करने से आपका रोक दे रहा है। और इसी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू यहां पे आपका 10 न्यूटन है। अब देखिए क्या है कि चूंकि ये ब्लॉक आपका रेस्ट में है तो इट मीन्स कि डाउन द इंक्लाइन इसके ऊपर फोर्स और अप द इंक्लाइन जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डाउन द इंक्लाइन आपका mg sin थीटा, अप द इंक्लाइन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स F, इस दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। अब देखिए क्या है, इसी इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। mg का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 दिया हुआ भी है यहाँ, साइन 30 डिग्री। और देखिए f का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना है, 10। तो देखिए तो ये 10 आपका कैंसिल आउट हो गया। m मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री आपका क्या हो गया, हाफ, इक्वल टू आपका 1 हो गया, यानी m इक्वल टू आपका 2 kg आपका आ गया। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका ए होगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहीं पर भी आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का आपका यूज आपका नहीं हुआ है।
यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू दिया गया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप एक रॉन्ग फार्मूला को आप यूज कर ले। देखिए वो रॉन्ग फार्मूला आपका यहां पर आपका क्या होगा, F इक्वल टू म्यू एस एन, और यहां पर एन के जगह पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, एन के जगह पर mg आपका cos थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका म्यू एस mg cos थीटा। क्योंकि देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मूव नहीं कर रहा है, तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से इस ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो नेट फोर्स अगर इस ब्लॉक के ऊपर जीरो है तो इट मीन्स कि एन इक्वल है आपका किसके, mg cos थीटा के, यानी एन जब आपका इक्वल होगा mg cos थीटा के तभी आपका इस ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए यही n इक्वल टू mg cos थीटा को मैंने यहां रखा और ये आपका देखिए f है। अब देखिए क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट यहां पर f का वैल्यू अगर आपका 10 रख दे, म्यू एस का वैल्यू 0.8 ले ले, m को m रहने दे, g के जगह पर 10 ले ले cos 30 डिग्री, और इसको सॉल्व करके वो m को कैलकुलेट करे, तो यहां से जो आपका m निकलेगा ये आपका करेक्ट आपका m नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको यही याद रखना चाहिए कि f इक्वल टू म्यू एस एन, मैंने जो ये रिजल्ट आपका यहां पर यूज किया है ये रिजल्ट ही आपका यूज करना आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्मॉल f के बारे में ये आपका मेंशन नहीं है कि स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का लार्जेस्ट वैल्यू है, जबकि हम लोगों को पता है कि म्यू एस एन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का लार्जेस्ट वैल्यू होता है। इसलिए इस रिजल्ट को हम लोग यूज आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट जो F इक्वल टू म्यू एस एन होता है ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लार्जेस्ट वैल्यू को देता है। इसलिए आप कभी भी बाय मिस्टेक यहां पर F का वैल्यू आप 10 आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में F के बारे में ये मेंशन नहीं है कि F आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का लार्जेस्ट वैल्यू है। इसलिए इस ढंग से अगर आप प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपको रॉन्ग आपको रिजल्ट देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान आपको रखना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।